नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वास्तु विजन पे। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कहाँ से कैसे हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करा सकें, उसकी ऊर्जा से हम ऊर्जावान बन सकें, है ना। विश्व की सभ्यता, मानव सभ्यता शुरुआत से लेकर आज तक और शायद आगे भी सालों साल जब तक इसका अस्तित्व रहेगा तभी तक एक अज्ञात सत्ता से हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करने के हम आकांक्षी रहे हैं। उनकी ऊर्जा से ही हम ऊर्जान्वित होते हुए अपने कार्यों को संपादित करने में सक्षम हुए हैं। कहते हैं कि हम जो जीव हैं, हमारी जो आत्माएं हैं वो परमात्मा का एक अंश है। जैसे किसी भी चीज़ को हम रिचार्ज करते हैं ना, उसको पावरफुल बनाने के लिए उसमें हमेशा एनर्जी उसकी लेवल बढ़ानी पड़ती है। वैसे ही हमें भी अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता हर दिन, हर समय, हर वक्त पड़ती रहती है। और इसी ऊर्जा को साकार रूप देने का प्रयास करते हैं, जो साकार रूप की पूजा करते हैं। आज मैं अपने वैसे मित्रों के बारे में बात करूंगी कि हमारे और आपके घरों में, चाहे हम बड़े बंगलों में रहें, छोटे घरों में रहें, एक कमरे वाले मकान में रहें, या फिर हम स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अपने घर से दूर हम किसी पीजी में, किसी हॉस्टल में ही क्यों ना रहें, पर हम अपने निमित्त यानी अपने ईश्वर के निमित्त, जहाँ से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, उस स्थान की हम ज़रूर 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 उसको प्रयास करते हैं कि उसको उचित स्थान में रखा जाए, जहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रॉपर मिल पाए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज मैं बातें कर रही हूँ पूजा स्थान का। दरअसल आपके हमारे सभी के घर में पूजा स्थान है। कुछ कुछ बातें आप जानते भी हैं, कुछ चीज़ें शायद जो मैं आपसे शेयर करूँगी आपको लगेगी कि वो वाकई बहुत छोटी हैं पर बहुत काम की हैं, और आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में और ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपकी माइंड और पॉजिटिव होगी, और होना भी चाहिए। क्योंकि इस एनवायरनमेंट में आज जो हम सभी एक अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, इसके लिए इससे निकालने का सबसे ज़्यादा सफल तरीका हमें और आपको ऊर्जावान बनाकर, सकारात्मक बनाकर, आशावादी बनाकर ही तो है। तो चलिए आज मैं बातें करती हूँ कि हमारा पूजा स्थान कैसा हो। दोस्तों, हम चाहे मंदिर रखें या एक शेल्फ रखें या भगवान की एक फोटो रख लें, हम उन्हें साकार रूप में प्रणाम करते हैं। पर आज मैं बातें कर रही हूँ जिन घरों में प्रॉपर एक पूजा स्थान निर्धारित की जाती है, तो वो कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे हमारी पूजा में कोई खलल ना पड़े, हमारा मानसिक जो ये है सेटिस्फैक्शन हो। पूजा क्या है? पूजा हमारा जो है, जब हम पूरे शांत चित्त से बिल्कुल अपने और परमपिता परमेश्वर के बीच तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वही तो पूजा है। तो जब आपका स्थान, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उसको आपको कैसे ऐसा बनाया जाए, ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्था वहाँ रखी जाए जहाँ आप उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें, जहाँ आप अधिक से अधिक ऊर्जावान हो सकें। तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि पूजा घर किस दिशा में होनी चाहिए, या पूजा का शेल्फ, पूजा की जो अलमारी होती है। हम लोग बहुत सारे घरों में, हमारे पूजा मंदिर नहीं होता, शेल्फ होता है, मंदिर होता है, आखिर वो रखें किस दिशा में? तो दोस्तों, वो सबसे सही दिशा है, आप भी जानते हैं कि वो है ईशान कोण। अब ईशान कोण ही क्यों, ये बात उठ सकती है ना। तो ईशान कोण इसलिए कि वो पूर्व से जब सूर्य उदय होता है ना, तो जब ईशान कोण में, जब हम सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जो हिंदू परंपरा है, हाँ, उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान किया गया है। हम जब सुबह उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो सूर्य की जो पॉजिटिव किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर पर, हमारे मनोमस्तिष्क पर बहुत पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती हैं। तो उसी स्थान में पूजा स्थान का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि भगवान का जो रहेगा चेहरा, वो पश्चिम की तरफ रहेगा, और आप जो पूजा करने वाले लोग हैं उनका चेहरा पूर्व की तरफ होना चाहिए। ये तो हो गई दिशा की बात। बहुत सारे घरों में ऐसी बनावट होती है जहाँ पर चाहकर भी वो पूजा स्थान में पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में पूजा स्थान नहीं बना पाते हैं। प्रॉपर ईशान कोण है ना, जो आपका मतलब पूर्ण रूप से नॉर्थ और ईस्ट का जो मिलने का जो स्थान होता है, दैट इज कॉल्ड ईशान कोण। तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट प्लेस, देन व्हाट डू यू डू? तो आपको करना ये चाहिए कि अगर आप सीधी तरह से पूर्व दिशा की तरफ भी अगर आप
मंदिर की स्थापना कर सकें तो कीजिए, अन्यथा आप उत्तर की दिशा में निश्चित ही अपने पूजा स्थान का या पूजा घर का विधान रखें। अब इसका आकार कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मंदिरों में अक्सर जो आकार होता है वो पिरामिड के शेप का होता है ना। चाहे हम छोटे से एक छोटे से शेल्फ के जैसा मंदिर का निर्माण करें या फिर बड़े मंदिर का निर्माण करें, उसका आकार हमेशा पिरामिड की तरह होना चाहिए और पिरामिड भी अंदर से खोखला होना चाहिए। कहते ये है कि वहाँ पर जो किरणें पड़ती हैं, वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी एकत्रित होती है, वहाँ से आपको जो वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं ना, वो बनावट के पीछे इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है। तो आप हमेशा प्रयास करें ऊपर खुला ना हो, आपका पूजा स्थान ऊपर से बंद हो, ऐसे पिरामिड शेप में हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा वहाँ से पा सकें। अब बातें ये होती हैं कि किस चीज़ से बनी होनी चाहिए। अब आप बहुत सारे लोग मार्बल का भी रखते हैं, बहुत सारे लोग वुडन का भी रखते हैं। अब इसके लिए तो कोई बहुत निश्चित अवधारणा नहीं है, क्योंकि हम घरों में हमारे पास जो सहूलियत है उसके अनुसार हम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन निर्माण करते वक्त ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिर जब हम रखते हैं तो कहते हैं ना कि अपनी तिजोरी को हम हमेशा ढक कर रखते हैं, अपना धन जो है वो हम किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। तो जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारा सबसे बड़ा धन है, वो हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। तो उसको हमको अनावृत नहीं रखना चाहिए। आप सुबह के 2-3 घंटे या फिर आप जब पूजा करते हैं तो अपने पूजा घर को या पूजा का जो कपाट है उसको खुला रखें और फिर कुछ समय के पश्चात उसको पर्दे से बंद कर दें। पूजा रूम का दरवाज़ा कभी भी लॉक नहीं होना चाहिए, ये हमेशा नोटिस रखिएगा। आप दरवाज़ा हल्का बंद कर दें, थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें। आप पूरी तरह से उसमें कुंडी कभी भी नहीं लगाएंगे, चाहे आपने पूजा घर में कितनी भी कीमती मूर्तियाँ क्यों न रखी हो। अक्सर होता है कि जब हम बाहर जाने लगते हैं तो हम पूजा घर को भी प्रॉपर लॉक करके और हम आउटिंग के लिए निकल जाते हैं, जिसका हमेशा से गलत विधान के रूप में माना गया है। इसको आप ना करें, अन्यथा आपको फ़ायदा होने के बदले नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बातें ये करते हैं कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अक्सर पूजा स्थान को हम थोड़ा ऊंचा रखते हैं अपनी पहुंच से, जहां हम अगर खड़े होकर पूजा कर पा रहे हैं, जैसी सुविधा है आपकी। लेकिन यदि आप बैठकर पूजा कर रहे हैं तो भी आप हमेशा यह प्रयास करें कि कम से कम बैठने के पश्चात भी आपके नाभि स्थान से पूजा गृह की ऊंचाई हमेशा अधिक होनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं तो झुके हुए होते हैं ना, तो ऊपर से जो चीज़ें आती हैं वही तो नीचे गिरती हैं। चीज़ें अगर हम अपने पहुंच से ऊपर, ईश्वर के स्थान से यदि हम ऊपर रहें तो क्या होगा कि हम वहाँ से जो पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हम वहाँ बैठते क्यों हैं? मानसिक शांति के लिए, ऊर्जान्वित होने के लिए। तो आप हमेशा अपना स्थान इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपकी बैठने के बाद भी आपके नाभि स्थान से ईश्वर का स्थान यानी पूजा का स्थान ऊंचा होना चाहिए। और अगर आप खड़े होकर भी पूजा करते हैं तो यह तो निश्चित रूप से आपके पहुँच के अंदर में आपके ईश्वर की प्रतिमा, आप जिस भी प्रतिमा की पूजा करते हैं उनकी ऊंचाई हरदम आपसे ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ को आप नोटिस करें। ये तो पूजा घर की बात हो गई। अब पूजा घर में हम अक्सर क्या करते हैं ना कि बहुत सारे मूर्तियाँ, हम अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ से एक एक मूर्ति उठाकर हमने ले आई और पूजा घर में हम मूर्तियों को स्थापित कर देते हैं। देखिए, पूजा करना एक अलग बात है और मूर्तियों की स्थापना करना अलग बात है। कभी भी आप अपने घर में, चाहे आपने मंदिर कैसा भी बना रखा हो, बहुत बड़ा मंदिर आप ना बनाएं, चाहे आप कितने भी आलीशान भवन में रहते हो, आप हमेशा ऐसे स्थान का निर्माण करें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, ना कि उसकी चकाचौंध में भूलकर आप अपने आप को जिस कार्य से वहां बैठे हैं उससे आप विमुख कर लें। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा से आप ध्यान रखेंगे कि पूजा स्थान जो रहेगा वो आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत आलीशान नहीं होना चाहिए। अब हम बातें करते हैं, जैसा मैं कह रही थी कि हम लोग विभिन्न स्थान पर जाते हैं और विभिन्न मूर्तियां एकत्रित कर लेते हैं और अपने पूजा स्थान में उसको स्थापित कर देते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे मना करूंगी कि आप पूजा स्थान में मूर्तियों को स्थापित ना करें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना करें, है ना। आप ऐसी मूर्तियां रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें जब वहाँ गंदगी फैले या जब आप उसको नियमित उसकी साफ सफाई करते हैं तो आप उन मूर्तियों को स्थापित कर दें, यहाँ से उठाकर किनारे रख दें, फिर उन्हें साफ सफाई करके प्रॉपर व्यवस्थित कर दें। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है।
लेकिन शास्त्रों के द्वारा पूजा गृह में, जो हम गृहस्थ हैं, हमारे गृह में मूर्तियों की स्थापना निषेध मानी गई है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अक्सर क्या होता है कि हमें जो जो प्रतिमाएं पसंद आती हैं तो हम उन पर प्रतिमाओं का संकलन अपने घर में कर लेते हैं। प्रतिमाओं का संकलन मत करें। आप अपने पूजा घर में जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनकी पूजा अवश्य करें। लेकिन घर में हम क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर में जितने भी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं ना, सभी में वो टीका लगाती हैं, धूप दीप दिखाती हैं, आरती करती हैं। लेकिन इस चीज़ को सही नहीं माना गया है। वास्तु रेमेडी की अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही गलत है। आप एक प्रॉपर प्लेस को एनर्जाइज कर रही हैं। आप भगवान के सानिध्य से वहाँ बैठकर आप सबसे ज़्यादा एनर्जी को गेन करने की कोशिश कर रही हैं। अब आप सोचें कि आप एक प्रकाश को अगर सीमित कर देंगी तो वो ज़्यादा प्रकाशित होगा, और वो अगर खुले में सब जगह उसकी चीज़ें जो फैल जाएंगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो आप हर जगह इस तरह की एनर्जी को उसको वाइब्रेट मत कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियोस में बातें करूंगी कि अलग अलग जो कमरे हैं उसमें कैसे कैसे किन किन चीज़ों की स्थापना करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन आज मैं चूँकि आपको पूजा से संबंधित बातें बता रही हूँ, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घरों में जो अलग अलग कैलेंडर्स या फ़ोटो फ्रेम्स रखे रहते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो किसी भी फ्रेम को हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं अच्छा भगवान जी हम आते हैं, है ना। लेकिन ऐसा न करें। आपका जो पूजा स्थान है, आप घर से बाहर कभी भी निकल रहे हैं, अपने काम के लिए निकल रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं, आउटिंग के लिए निकल रहे हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो आप ईश्वर के सामने, जो आपका घर का मंदिर है, उसके सामने आप नतमस्तक होइए, भगवान को प्रणाम करिए और फिर आप अपने काम की तरफ देखिए। आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो चीज़ें बड़ी भी अगर बुरी आने वाली हैं तो वो छोटे में टल जाएंगी। इस नुस्खे को आप ज़रूर अपना कर देखेंगे। और दोस्तों, अब बातें करते हैं कि मूर्ति की साइज़ कितनी होनी चाहिए, है ना। बहुत बड़ी मूर्तियाँ पूजा स्थान में नहीं रखें। मैक्स टू मैक्स 11 उंगली जो है हमारी, 11 उंगल से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और रेशियो क्या होना चाहिए, या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। छोटी मूर्तियाँ ज़्यादा प्रेफर करिए अपने घर के पूजा स्थान में रखने के लिए। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत शौक से अपने घर को एक प्रॉपर मंदिर का आकार देने के लिए एक गलती कर जाते हैं, और हम एक बड़ा सा जो घंटा नुमा, चाहे वो हम बजाएं या ना बजाएं, हम पूजा स्थान में, पूजा रूम में उसको प्लेस कर देते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दिस वन। अगर आप चाहते हैं घंटी रखना, अवश्य रखें। घंटी से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर आप पूजा स्थान में छोटी घंटियाँ रखें। उनका प्रयोग करने के बाद उसको अपनी बाईं तरफ रख दें। और कलश बहुत एसेंशियल पार्ट है ना पूजा का, तो जो आप कलश रखें उसको भी अपने बाएं हाथ की तरफ रखें, यानी ईश्वर के दाहिने तरफ, आपके हाथ की बाएं की तरफ, है ना। शंख भी आप रखें। सुबह और शाम नित्य रूप से अगर आपने घर में मंदिर रखा है तो नित्य मैं हमेशा एक चीज़ पर स्ट्रेस क्यों डाल रही हूँ कि चाहे आप एक मूंगफली ही क्यों ना चढ़ाएं, पर भगवान को ज़रूर भोग लगाएं, ज़रूर अर्पित करें। और सुबह और शाम दीपक ज़रूर दिखाएं, और दीपक आप भगवान के स्थान पर दिखाकर अपने पूरे घर में उसको दिखा सकती हैं। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आप स्प्रेड कर रही हैं, और फिर वापस अपने पूजा स्थान में लाएं, उसे रखें। और आप इस प्रकार से अपने पूजा स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ईश्वर जहाँ रहते हैं उनको पॉजिटिव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप में एक इतनी बड़ी एनर्जी का स्रोत है, जहाँ से विश्व का हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद जो जीव है वह एनर्जी पाता है। तो हम उनको एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एक कुआं है, अब हम बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, तो मेरी बाल्टी जितनी ज़्यादा होगी हम पानी उतना निकाल पाएंगे ना। अगर हम कुएं में चम्मच से पानी निकालेंगे तो पानी हमारा उतना ही निकलेगा। लेकिन बाल्टी से पानी निकालने के लिए हमको फोकस तो करना पड़ेगा, हमें रस्सी और बाल्टी तो सही रखनी पड़ेगी, तभी तो आप पानी निकाल पाएंगे ना। तो साधन भी सही होना बहुत आवश्यकता है। साध्य की प्राप्ति के लिए साध्य साधन दोनों चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग पर्सन हों। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं, यानी कि अगर आप सकारात्मक रूप से भी पूजा नहीं करते हैं, साकार ब्रह्म की उपासना नहीं भी करते हैं,
यदि आप निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो भी आप एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करिए जहाँ बैठ कर आप ध्यान कर सकें, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर पाएँ, अपने आप को और ऊर्जावान कर पाएँ। जो एक ऑरा हम सभी दिमाग में रखते हैं ना कि हमारे भगवान के पीछे जो एक गोल गोल सा एक लाइट सा एक घूमते रहता है, व्हाट्स दैट? आपने कई बार देखा होगा, एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, चाहे वो देखने में उसकी कद काठी कैसे भी हो, रूप रंग कैसा भी हो, पर उसके चेहरे में एक तेज होता है ना? जब इंसान में एक तेज हो सकता है तो वह तो एक साक्षात पे क्या कहूँ कि एक एनर्जी का एक पिंड है ना? ईश्वर जो है वो एनर्जी ही तो है। तो उनका जो ऑरा है, उस ऑरे से हमको अपने आप को नज़र मिलाकर, हम अक्सर एक भूल और करते हैं दोस्तों कि जब हम अपने भगवान को पूजा करने के लिए बैठते हैं, जब हम उनसे उनके चरणों में जब वंदन करते हैं तो सारा समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा ना करें। आप भगवान के सामने ऊर्जा लेने गई, उनकी आंखों से आंखें मिलाएं। मूर्तियाँ ना तो नीचे की तरफ देखने वाली रखिए, ना तो ऊपर की तरफ देखने वाली रखिए। कहते हैं ना कि आई टू आई कांटेक्ट में बहुत पावर होता है। जब इंसान में आई टू आई कांटेक्ट में इतना पावर होता है तो ईश्वर से हम आई टू आई कांटेक्ट क्यों ना करें? वो आई टू आई कांटेक्ट हमें पॉजिटिविटी देगा, हमें नेगेटिविटी की तरफ जाने से रोकेगा, हमें एनर्जाइज करेगा, हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने की प्रेरणा देगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और पॉजिटिविटी अपने अंदर भी फील करें और अपने सराउंडिंग्स में भी स्प्रेड करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।